हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 6.3 दो क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए डायगोनल्स AC एंड BD, अपने पास दो डायगोनल दिए हुए हैं AC और BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, यानी कि एक ट्रेपेजियम है उसके दो डायगोनल्स हैं AC एंड BD विद AB पैरेलल DC। ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए उल्टा करेंगे बस, इसमें और कुछ नहीं है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ठीक है। O पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, तो जो दो ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है ना, उसके लिए अपन को बताना है कि वो सिमिलर हैं, ठीक है ना। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर दिस, सिमिलरिटी क्राइटेरिया बता करके, इसका यूज़ करके अपन को क्या बताना है, OA अपॉन OC इक्वल है किसके, OB अपॉन OD के, ठीक है। तो देखिए भाई क्या कह रहा है, सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, ये हो गया। इसमें दो डायगोनल है अपने पास, पहले ट्रेपेजियम A B C और D, ठीक है। तो AB पैरेलल है किसके, DC के ये बात हो गई। और AC, ये AC पैरेलल है किसके, BD के, दो डायगोनल है किसके, और ये पॉइंट क्या है, O, ठीक है। चलिए अब देखिए, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल है अपने पास, क्या, ये देखो OA और OC, ठीक है। OA और OC और OB और OD, OB और OD, तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे अपने पास, क्या, AOB, ठीक है, या OAB और ODC, या फिर OCD, ठीक है। ये दो ट्राइंगल लेकर के अपन को प्रूफ करना है कि ये इक्वल होंगे, ठीक है। चल हाँ जी, तो देखिए भाई कैसे करेंगे, कि ये कह रहा है कि क्राइटेरिया लगा करके आपको पहले ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ होने के बाद, ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो कोई दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो हम इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनके सारी साइड्स का रेशो क्या होता है, इक्वल। हमारे पास तो तीन साइड का रेशो इक्वल लिख सकते हैं अगर अपन ने इस दोनों को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया, ठीक है। बट इसने तो कहा है क्या, दो साइड को रेशो इक्वल करके दिखाओ, आप तो अपन तो तीन का भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, अपन लिख सकते हैं कैसे, इन ट्राइंगल, या गिवन लिखते हैं पहले तो अपन, गिवन, क्या गिवन है भाई, हाँ जी, AB पैरेलल है DC के, ठीक है, हाँ जी, और AC और BD क्या है, डायगोनल है। चलिए, और टू प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, कि OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के, ठीक है। OD चार चलने वाली कार, प्रूफ कर देते हैं भाई। तो देखिए इन ट्राइंगल कौन कौन सा लेंगे, OAB OCD, ठीक है। इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, ठीक है, OAB OCD, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि मैंने OCD क्यों लिखा, ठीक है, और DC लिखना चाहिए था ऐसे, ठीक है, क्योंकि देखो
मुझे पता है पहले से ही। क्यों पता है? देखो ए बी पैरेलल है किसके? DC के, और ये लाइन कट कर रही है इसको, ठीक है ना। तो अपन को पता है कि दो लाइन अगर पैरेलल है और कोई लाइन ऐसे कट कर रही है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है इसके, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसमें अपन का ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, एंगल ए इक्वल आएगा किसके? एंगल सी के। एंगल ए पूरा थोड़ी है, वो एंगल ए का हाफ है। हैं? पूरा एंगल ए थोड़ी है। ये पूरा एंगल ले आऊं? ये हाँ। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं अपन? ओ ए बी ले रहे हैं ना मेरे भाई, ठीक है। हाँ समझ गया समझ गया। ये है ए बी और ये ओ, ये सी और ये डी, ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। जेड बन रहा है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने सही बनाया कि नहीं? ऐसे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, ठीक है, बी डी के। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने? ओ के जगह ओ तो इक्वल आएगा सही। ये एंगल क्यों आएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो ओ की जगह पर ओ, ए किसके इक्वल है? सी के, और बी इक्वल आएगा किसके? डी के, ठीक है। चलिए, तो देखिए इन ट्रायंगल दिस दिस दिस, तो इसमें क्या होगा? एंगल ओ इक्वल आएगा किसके? एंगल ओ के। क्यों है भाई? क्योंकि वर्टिकली या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से आप लिख सकते हो एंगल ओ ए बी इक्वल आएगा एंगल ओ सी डी के। क्यों है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से एंगल ओ बी ए इक्वल है किसके? वैसे तो दो एंगल से ही हो जाता है, एक क्राइटेरिया लगा सकते हैं अपन, पर कोई बात नहीं। चलिए, ओ डी सी वही सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ओ सी डी के, बाय किससे भाई? एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। सो क्या होगा? देखिए, अब देखो, अब अगर यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर अपन को साफ साफ ऐसा लगेगा जैसे कि ओ ए जो है वो सिमिलर आएगा किसके? ओ डी के, ठीक है, और ओ बी सिमिलर आएगा किसके? ओ सी के, ठीक है ना। जबकि ऐसा तो अगर अपन को इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, तो इसका एक रामबाण इलाज क्या है? देखिए, आप तो एंगल देख लो बस, एंगल के कौन कौन से इक्वल है? ओ इक्वल है किसके? ओके, तो ये तो ओ तो आएगा सही, ठीक है ना। साइड देख लेते हैं अपन। तो देखिए, ओ ए बी ए, ये वाला एंगल इक्वल है किसके? सी के, इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर ये वाले एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की साइड क्या होगी? सेम रेशो में आएगी। कैसे? ये एंगल ए है तो इसके सामने की साइड कौन सी है? ये वाली, ठीक है। ये एंगल है, इसके सामने की साइड ये वाली है। बात समझ में आ गई? तो ये वाली साइड का रेशो आएगा इसके, ओ बी अपॉन ओ डी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये वाला एंगल इक्वल किया किसके? इसके। तो ये अगर एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की साइड का रेशो इक्वल आएगा। तो इसके सामने की साइड कौन सी है? ओ ए। इसके सामने की साइड कौन सी है? ओ सी। तो ओ ए अपॉन ओ सी आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरी साइड भी अपन कर सकते हैं क्या? ए बी डी सी के, ठीक है। चलिए,
सो आगे देखिए, तो हम लिख सकते हैं क्या, ओ बी या ओ ए किसके, ओ ए इसके, ओ डी के, ठीक है, या उसी के, है ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये वाली साइड, और ये वाला एंगल इक्वल है तो ओ ए ओ सी के, ठीक है ना। चलिए, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल आएगा किसके, ओ बी अपॉन ओ डी के, ठीक है, समझ आ गई। यही प्रूफ करना था, ये हो गया। चलिए, हाँ जी। और अपन ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratio of all sides are equal, ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं अपन कि अगर कोई दो ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उनकी साइड्स का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। इस वाले थ्योरम से अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ जी भाई, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर, ये वाले फिगर में क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। फिगर का नंबर क्या है इसमें देखा तो 6.36, ठीक है, 6.36, तो ये है बुक में दे रखा है। चलिए, तो इन फिगर 36 में क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, इक्वल है किसके, क्यू टी अपॉन पी आर के, ठीक है। तो ये दिया हुआ है अपन को, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि क्यू आर और क्यू एस ये दोनों एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, समझ आ गई। यानी कि इनका रेशो क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि निकालेंगे, अभी निकालेंगे तो, ठीक है ना। चलिए, और क्यू टी और पी आर, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है भाई साहब, अब एक जैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब कुल मिला करके यहाँ कन्फ्यूज़न वाली बात है एकदम, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि सेम कैसा होगा। भाई ये वाली साइड ये है और ये वाली साइड ये है, कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है। और शो दैट ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है किसके, ट्राइंगल टी क्यू आर के, ठीक है। ये प्रूफ करना है, मतलब इससे पहले वाले के जैसे उल्टा है ये, उसमें क्या था, सिमिलर प्रूफ करके रेशो बताना था, पहले सिमिलर निकालना था और फिर रेशो प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, रेशो दिया हुआ है और सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी देखो ध्यान लग रहा हो तो देखिए, आप मुझे बता सकते हो क्वेश्चन देख के कि कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें। देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दो साइड का रेशो दिया हुआ है, दो साइड है, ठीक है, और एक एंगल है, ये दो साइड्स हैं और साइड एंगल से, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप, और देखिए मतलब क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें दे देता है, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा देखिए ट्राइंगल, देखिए आप पी क्यू एस यानी कि एंगल पी, ठीक है, ये वाला। आप दो ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं अलग से, पहले इसके हिसाब से पी क्यू एस ठीक है, और ये टी क्यू आर, ठीक है।
और एक और ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला पी क्यू आर, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। ये देखिए पी क्यू आर, ठीक है। अब पी क्यू आर में एक अच्छी बात क्या है कि ये एंगल 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, क्यू, और ये आर, ये एंगल 2 है, ठीक है ना। तो आप ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? कौन सा ट्रायंगल है ये? एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। कौन सा ट्रायंगल हुआ? जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसे बोलते हैं अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एंगल 1 है ना, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हाँ 1 और 2 का डिफरेंस आ रहा है। अरे नाम है बस वो, अच्छा, अगर 1 भी नहीं देखेंगे आप तो एंगल क्यू इक्वल है आर को, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल। अगर और आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खास बात है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके आमने सामने की साइड भी क्या होती है? इक्वल। तो इसके सामने की एंगल साइड ये वाली, इस एंगल के ट्रायंगल के अरे इस एंगल के सामने वाली साइड ये वाली, तो ये दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है? पी आर दिया हुआ है, ठीक है। तो पी आर की जगह अपन पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहाँ देखो भाई, इसको प्रूफ करना है अपन को क्या? सिमिलर। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए पहली बात तो क्यू, दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है? कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा अपन को दिया हुआ है क्या भाई? क्यू आर, क्यू आर, मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ ये रहा क्यू आर, ठीक है, अपॉन में क्यू एस, ठीक है, ये वाली साइड का रेशो इक्वल है किसके? क्यू टी के, अपॉन में क्यू पी। अब ये वाली देखो, अब यहाँ गड़बड़ क्या आ रही है कि क्यू पी की जगह अपन को क्या दे रखा है? पी आर दे रखा है, ये वाली साइड दे रखी है। अपन को अगर ये वाली साइड मिल जाए, ठीक है, इसकी जगह अगर अपन ये वाली साइड लिख दें तो क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड, ठीक है। चलिए, और हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पी आर की जगह पर अपन पी क्यू लिख सकते हैं। तो आराम से क्राइटेरिया बन रहा है अपना साइड एंगल साइड, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या? गिवन, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है अपन को कि भैया क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है किसके? क्यू टी अपॉन पी आर के, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है। चलिए टू प्रूफ क्या प्रूव करना है अपन को? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन। तो देखिए भाई, तो ले लेते हैं फिर। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है। चलिए इसमें अपन को क्या क्या दिया हुआ है? हाँ जी, एंगल 1 इक्वल है, सॉरी क्यों दिया हुआ है? चलिए एंगल क्यू इक्वल है एंगल क्यू के। क्यों है भाई? कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अपन को ये दिया हुआ है ओ आर अपॉन क्यू एस इक्वल है किसके? क्यू टी अपॉन पी आर के, ठीक है। हाँ तो देखिए अपन यहाँ लिख सकते हैं कि पी आर जो है वो
अरे पी आर इक्वल है किसके, क्यू पी के, ठीक है। यहाँ से पी आर इक्वल है किसके, क्यू पी के, या आर पी इक्वल है, ठीक है, क्यू पी के। क्यों है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हो तो ही नहीं कहीं से रहेगा। तो कहाँ है ओ, क्यूएस के ऊपर, क्यूएस के ऊपर आपने लिख रखा है ना, वो नीचे ही नीचे है। यहाँ पर ये मैंने ओ लिख दिया, क्यू है ये, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ऊपर क्या लिख रहा है, क्यू आर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अपन क्यू टी की जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यूपी लिख सकते हैं। क्यू एस, क्यू टी, पी आर की जगह क्यू पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये वाला एंगल इक्वल है और दो साइड अपन की का रेशो इक्वल आ रहा है, कैसे, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, और क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यूपी ठीक है। तो साइड एंगल साइड से, तो वी कैन से ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। और ये हो गया एच पी गैस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th और 6th कल देख लेंगे, ठीक है।